हमने देख लिया था ए पॉइंट चैप्टर नंबर 2 का। तो ये देखेंगे हम। अब बी पॉइंट पे आते हैं। एक समीकरण में बाएं पक्ष में व्यंजक का मान दाएं पक्ष में व्यंजक के मान के बराबर होता है। किसमें? समीकरण में। समीकरण यानी कि इक्वेशन जो होगी वो LHS इक्वल टू RHS ही आएगी। और ऐसा चर के कुछ मानों के लिए संभव होता है, जरूरी नहीं है सभी वैल्यूज रखने पर वो दोनों इक्वल में आए, लेकिन बस कुछ वैल्यू के लिए आएंगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। तो हम 3 दोनों साइड प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो जब x इक्वल टू 5 के लिए ये वैल्यू क्या होगी? RHS इक्वल टू LHS होगी। ठीक, तो जो चर के जो मान संभव होते हैं उनको क्या कहा जाता है? चर के हल कहा जाता है। अब देखते हैं सी में क्या कहा गया है। किसी समीकरण को हल कैसे ज्ञात करें? तो जो हम मानते हैं कि समीकरण के दोनों पक्ष तुला के पल्लों की तरह संतुलन में है, यानी कि दोनों पक्षों को ये तराजू दिखाया गया है। दोनों पक्षों को हमें क्या करना है? बराबर रखना है और उनको संतुलित करते हुए अगर हम 3 का गुणा इधर कर रहे हैं तो उधर भी करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड कर रहे हैं प्लस तो उधर भी प्लस करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों पर एक जैसी गणितीय संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस करते हुए जिससे कि समीकरण का संतुलन बना रहे। संतुलन यानी कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो अगर हम 3 इधर प्लस करेंगे तो RHS में भी प्लस करेंगे, इधर माइनस करेंगे तो इधर भी माइनस करेंगे। जो भी प्रक्रिया करेंगे वो दोनों तरफ एक जैसी ही करेंगे। ठीक, तो इससे क्या होगी? उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार हम उसको बैलेंस पे करेंगे और अपने वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं आगे समीकरण को हल करना जिनके एक पक्ष में रैखिक समीकरण रैखिक व्यंजक तथा दूसरे में केवल संख्या हो। पहले में एक व्यंजक होगा ये, और दूसरे में केवल क्या है? दूसरे पक्ष में हमारे में केवल संख्या है। तो हमने ये उदाहरण लिया है। तो उदाहरण में कहा गया है, हलों पर ध्यान दीजिए। हल के रूप में भी परमेय संख्या ही प्राप्त हो सकती है। तो परमेय संख्या ऑल इंटीजर भी होते हैं, क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। 0 भी परमेय संख्या होती है, ये हमने बताया हुआ है परमेय संख्या के चैप्टर में। तो 0/1 लिख सकते हैं इसलिए, लेकिन 1/0 इनफाइनाइट के बराबर होगा, इसलिए वो परिभाषित नहीं किया जाता। अब हल ज्ञात करते हैं। तो इसको देखो 2x माइनस 3 बराबर, हाँ तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। अब यहाँ देखेंगे पहले स्टेप में हमने क्या किया है, तो मैंने कॉपी पे भी नोट कर रखा है। पहले हम देखेंगे ये है, जैसे ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, तो दोनों ओर 3 को क्या करेंगे? प्लस 3 को गायब करना है, इसलिए हमें गायब करना है कैसे भी करें। तो यह भाग देके जिस प्रकार से हो रहा है उस प्रकार से, ठीक है। तो इधर हम 3 का प्लस कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 3 माइनस 3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम 3 को इधर भी प्लस करेंगे ताकि मान ना बदले। ठीक, तो जैसे ही 2x माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 में से 3 को घटा देंगे और इधर प्लस 3 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, अब 2x बचा। 2 को गायब करने के लिए हमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर भी करेंगे हम 2 का डिवाइड, तो x बराबर हमारी वैल्यू क्या आएगी? 5, यानी कि x का हल हमारे लिए क्या मिल गया? 5। ठीक, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। बीजी व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर होता है? समीकरण में सदैव समता यानी कि
इक्वल का साइन का प्रयोग होता है और वो हमेशा आपस में RHS इक्वल टू LHS को रूल को फॉलो करते हैं। बट व्यंजक में ऐसा नहीं होता है। समीकरण केवल एक चर का प्रयोग किया जाता है, एक चर राशि, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, लेकिन समीकरण में एक ही चर राशि होगी, लेकिन व्यंजक में ऐसा नहीं होता है। रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर केवल 1 होती है, उसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो रैखिक का लीनियर से मतलब एक होता है। अब जिन समीकरण में चर की घात अधिकतम एक हो, लीनियर इक्वेशन कहलाती है, और दोनों पक्ष क्या होंगे, इस पर संक्रिया करेंगे उनको संतुलन बनाने के लिए। ठीक, अब देखते हैं हम आगे का उदाहरण। हाँ, तो हम उदाहरण को देख रहे हैं, अब करके बताते हैं हम। इधर क्या करना है हमें, 2y + 9 = 4, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें y का एक हल निकालना है हमें। हम अनेक हल निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम एक हल निकालना सीखते हैं, यानी कि उसकी एक वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो पहले हम 9 को गायब करेंगे। ठीक, तो 9 को गायब कैसे करेंगे? इधर प्लस है, अगर 9 में से 9 को घटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में, यानी कि RHS और LHS में, L एंड LHS में क्या करेंगे हम, -9, ठीक है ना, 9 को घटाएंगे तो 2y + 9 एंड -9 = हो जाएगा 4 - 9। इतना समझ में आ गया होगा। अब ये 9 में से 9 को घटा दिया तो ये 0 बचा। अब हमारे पास बचा 2y =